100 ways टू मोटिवेट योर सेल्फ। कुछ लोगों का मानना है कि मोटिवेशन बेकार की चीज़ होती है और कुछ दिन के बाद मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी गोल का पीछा करते हैं तो जितना ज़्यादा आपका मोटिवेशन होगा उसे पाने में उतनी कम आपकी मेहनत लगेगी। कहते हैं कि एक आइडिया आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और स्टीव शैंडलर खुद को मोटिवेट करने के 100 आइडियाज़ बताते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। सभी लोगों के पास यह किताब लाइफ की हैंडबुक की तरह होनी चाहिए, जिससे लाइफ में कोई मुश्किल महसूस होने पर आप इस किताब के कुछ पन्ने पलटकर खुद को मोटिवेट कर ले। और इस किताब के मोटिवेशनल आइडियाज़ इस तरह से हैं। नंबर 1, डेथ बैड एक्सरसाइज। इस आइडिया के मुताबिक लोग यह सोचते हैं कि वे हमेशा के लिए धरती पर रहने आए हैं, लेकिन आपको यह रियलाइज़ करना चाहिए कि एक दिन आएगा और आप इस धरती पर नहीं रहेंगे। और जब आपको यह एहसास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ों में आपका कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब आप इस बारे में विचार करेंगे आपके ना रहने पर ऐसी कौन सी इच्छाएं और आशाएं बाकी रह गई है जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते थे, तब आपको इसकी लाइफ वैल्यू और भी अधिक पता चलेगी और आप समझ जाएंगे कि जैसे क्रिकेट वगैरह दूसरे गेम ख़त्म हो जाते हैं उसी तरह लाइफ का गेम भी है, एक दिन ख़त्म हो जाता है और जो कुछ भी करना है वह खेल ख़त्म होने से पहले ही कर लेना है। 2, स्टे हंग्री एक्सरसाइज। मशहूर हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब बॉडी बिल्डिंग से निकलकर फिल्मों में काम करना शुरू किया तो ज़्यादातर लोग उन्हें पहचानते नहीं थे और उनकी पहली फिल्म भी कि वे ऐसा कैसे करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने लिए एक बेस्ट एक्टर का विज़न क्रिएट करेंगे और उस विज़न को ऐसे जिएंगे कि जैसे मानो वो सच हो गया हो। उन्होंने बताया कि वह पहले भी बॉडी बिल्डिंग इस तरह को कामयाबी के साथ आजमा चुके थे। उनका लोगों से यही कहना था कि आप जितना अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, जितना आप अपने लिए विज़न क्रिएट करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि खुद को अपने विज़न को क्रिएट करने में व्यस्त रखिए। नंबर 3, टेल योर सेल्फ टू ए लाई। इसके मुताबिक आपको अपनी लाइफ के बारे में शानदार झूठ लिखने के लिए कहा जाता है। अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके बारे में आपका मानना है कि उसको अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसके बारे में ऐसा दिखावा करके लिखिए कि वह काम हो गया है और उसे पूरा करने के लिए अपने ब्रेक को तैयार कीजिए। और फिर जब वह उस काम को करेंगे तब वह सच हो जाएगा। वैसे तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप एक बार अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में लिखिए और उसे पूरा कीजिए। उसके बाद दूसरों के लिए कोशिश कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी इच्छाओं का एक साथ पूरा करने की कोशिश में आपकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो। तो केवल एक इच्छा से पूरी करना है जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ायर है, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट विश है। नंबर 4, कीप योर आइज़ ऑन द प्राइज़। इस आइडिया के मुताबिक आपकी आंखें हमेशा प्राइज़ पर होनी चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ज़मीन पर रखे 2 फुट मोटे और 10 फुट लंबे पेड़ के तने पर आप बड़े आराम से चलते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं, जबकि अगर पेड़ के उस तने को ज़मीन से 20 फुट की ऊंचाई पर रख दिया जाए तो फिर उस पर चलते समय अपने ब्रेन पर फोकस और आपको इस बात से डराता रहेगा कहीं आप गिर ना जाए। आपकी लाइफ में हमेशा यही होता है, जब आप अपने डर के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन आपका फोकस हमेशा अपोजिट यानी उम्मीद से भरे हुए प्राइज़ की तरफ होना चाहिए कि उस काम को कर लेने के बाद आपको कितनी शाबाशी मिलने वाली है और आपका कितना फ़ायदा होने वाला है, तब आपको उस गोल को अचीव करने से या उस इच्छा को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, लर्न टू स्वेट इन पीस। इस आइडिया के मुताबिक आप अपना पसीना उस समय बहाइए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। युद्ध के समय आपका पसीना बहाना कम नहीं आता है, लेकिन उस समय आप फ़ौरन मौके के हिसाब से एक्शन लेते हैं। इसलिए आप शांति के समय मेहनत करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि युद्ध के समय वह आपके काम आ सके। इसलिए दौड़ की प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी अपने पीछे भारी टायर को बांधकर दौड़ते हैं, जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उस टायर को हटा देने के बाद उन्हें अपना बदन बहुत हल्का फुल्का लगने लगता है। इस प्रकार अगर आप पहले ही मेहनत से प्रैक्टिस करके अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो असली परीक्षा को आप बड़े आराम से सक्सेसफुली कर सकते हैं। नंबर 6, सिंप्लीफाई योर लाइफ।
इस आइडिया को समझने के लिए अमेरिकी फुटबॉल के एक बहुत मशहूर कोच विंस लॉम्बार्डी का उदाहरण दिया गया है, जिनका कहना था कि अगर आप खेलते समय मैदान में बहुत अग्रेसिवली कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके माइंड को इस बारे में कुछ नहीं पता है तो क्या होता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही बात असल ज़िंदगी में भी लागू होती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ को भी सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। इसके बाद 2 किताबें लिखी गई है जो बहुत ही पावरफुल है। पहली है द वन थिंग और दूसरी है द एसोसिएशंस। दोनों किताबें यह कहती है कि अपने माइंड के लिए एक साथ बहुत सारे गोल्स चूज़ मत कीजिए, बल्कि उसकी जगह एक ऐसा गोल चूज़ कीजिए जिसके मिलने के बाद आपके सारे गोल्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको लाइफ में बहुत अच्छा बनना है, आपको फिज़िकली फ़िट होना है, आपको मेंटली फ़िट होना है, या फिर आप अपने वर्कआउट के लिए स्पेशल कोच हायर कर सकते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एक अलग कोच हायर कर सकते हैं, और आप ऐसी काफ़ी सारी ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास पैसा है और आपके पास समय भी बहुत रहेगा। नंबर 7, लुक फॉर द लॉस्ट गोल्ड। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि अक्सर हम लोग चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं और वैसे नहीं हर चीज़ बहुत अच्छी लगी और वहाँ पर उसने खूब एंजॉय किया, जबकि दूसरा आदमी घर से ही लड़ झगड़ कर आया था और वह ऑलरेडी बहुत दुखी था, उसे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इससे यह पता चलता है कि सुंदरता हमारी आंखों में है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमें सब कुछ सुंदर नज़र आने लगेगा, हमें सब में सुंदरता नज़र आने लगेगी। लेकिन जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ खुश नहीं कर सकती। हमारे पास ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम अपने दिन को अच्छा और शानदार बना सकें, और यह आपकी अपनी चॉइस है कि पॉजिटिव सोच रखें और खुश रहे या निराशा वाली सोच रखकर दुखी रहे। इसलिए अगर आप छोटे छोटे गोल बनाकर उन्हें अचीव करेंगे तो आपका दिन जरूर अच्छा गुजरेगा। नेक्स्ट, पुश ऑल योर बटन्स। इस आइडिया के बारे में बताया गया है कि हमें यह पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम अच्छा काम करते हैं और किस कंडीशन में अच्छा काम नहीं करते हैं। इस बारे में उदाहरण दिया गया है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उसमें बहुत से बटन होते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को उन बटन्स का इस्तेमाल ना मालूम हो तो वह बहुत परेशान होने के बाद भी कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है कौन सी चीज़ आपके मूड को अच्छा करती है और आपको ये भी पता है कि कौन सी चीज़ आपके मूड को अच्छा नहीं करती है, आप अच्छा काम करने लगते हैं। जैसे आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी है, बहुत सी फिल्में आपको चार्ज अप कर देती हैं, बहुत सी यूट्यूब वीडियोस से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत से लोगों से मिलकर आप एकदम से खुश हो जाते हैं। और इसी तरह की चीज़ों को एक लंबी लिस्ट है, आपके लिए मोटिवेशन बटन काम करते हैं। तो आप अपने लिए चूज़ कीजिए कि आपके लिए मोटिवेशन डाइट क्या है। वो किसी से मिलना हो सकता है, वो राइटिंग करना हो सकता है, वो कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखना हो सकता है, वो कोई बुक रीडिंग करना हो सकता है, कोई इंस्पिरेशनल मूवी देखना हो सकता है। और आपकी स्पिरिट को बताती है कि आप किस टाइप के आदमी हैं और किन बातों से दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने मोटिवेशन बटन की लिस्ट पता होनी चाहिए और आपको उन्हीं बटन को ज़्यादा दबाना चाहिए जो आपको ऊपर उठाते हैं। नेक्स्ट, बिल्ड ए ट्रैक रिकॉर्ड। इस आइडिया के बारे में बताया गया है कि हमें काम करने की वजह से इतनी थकान नहीं होती जितनी कोई काम ना करने की वजह से हो जाती है। बहुत से लोग कुछ किताबों और वीडियोस देखकर यह मानते हैं कि एफर्मेशंस करके उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन एफर्मेशन सिर्फ कुछ हद तक ही काम करते हैं। और किसी चीज़ के लिए एफर्मेशन करना ऐसा ही है जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में बार बार दोहराते हैं। और आपको किसी काम को सीखना है तो आप कभी ना कभी उस चीज़ को सीखने की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन असल में आप सही तरीके से उसको नहीं सीख पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस बात को बार बार दोहराने की जगह अगर आप किसी की गाइडेंस में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दें तो पहले आप एक नौसिखिए की तरह सीखना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा और सीखेंगे और आखिर में आप एक अच्छे स्किलफुल बन जाएंगे। इसके लिए आपको अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा और इस रिकॉर्ड में अपने एक्सपीरियंस को बताइए कि जैसे आप पहले कंप्यूटर चलाया करते थे और अभी सीखने के बाद चलाते हैं तो अभी आपको कैसा फील होता है। इसके बाद आप रोज़ आधा घंटा प्रैक्टिस की और 1 महीने बाद आप कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे और अब आसानी से कंप्यूटर पर काम करने लगेंगे। आपका ट्रैक रिकॉर्ड यह साबित करता है कि आप खुद को मोटिवेट करके किसी भी काम को कर सकते हैं। नंबर 10,
वेलकम दी अनएक्सेप्टेड। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि बहुत से लोगों का मानना है कि वो क्रिएटिव नहीं है, जबकि हम सब लोग वाकई में क्रिएटिव है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है जो कि लाइफ में, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है। कई बार हमें इस क्रिएटिविटी का पता नहीं होता है, तो पहले तो आपने आपको ये समझाना होगा, पहले तो ये फाइंड आउट करना होगा कि आपके अंदर वो चीज़ क्या है। इसके लिए आप अपने आप से कुछ सवाल कर सकते हैं, अपने पास्ट में जाकर देख सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। कि क्रिएटिविटी का मतलब यह नहीं है कि किसी ओरिजिनल चीज़ को क्रिएट किया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए जिसके बारे में पहले सोचा ना गया हो। इस बारे में नमकीन जलेबी का एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोगों ने जलेबी को 1000 बार देखा होगा, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी यह है कि वह नमकीन हो और टेस्टी लगे। इसलिए आपको अपने बारे में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप आर्टिस्टिक या क्रिएटिव नहीं हैं। आपके लिए क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है और इसके लिए आपको हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड योर मास्टर की। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया कि बहुत सारी वीडियोस और किताबें आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं, जैसे कि यह किताब जिसमें आपकी लाइफ बदलने के लिए 100 आइडियाज़ बताए गए हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसी प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, या फिर आपकी खुद की कोई ऐसी क्वालिटी हो सकती है जिसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें आप अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने लेवल को हमेशा बढ़ा सकते हैं। कई बार आपको अपने लिए ऐसी मास्टर की के बारे में पता नहीं होता है, और अगर आप बहुत से महान लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन की किसी खास टाइम में ऐसी किताबें पढ़ी थी जिन्होंने उनके कॉन्सेप्ट और सोच को बदल दिया था, और वह उनके लिए लाइफ चेंजिंग बुक साबित हुई थी। इसलिए आपको बाहर फैले हुए नॉलेज के भंडार में से अपनी मास्टर की को तब तक ढूंढते रहना है जब तक कि वह आपको मिल ना जाए। नेक्स्ट, पुट योर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। इस आइडियाज़ के बारे में यह बताया गया है कि बहुत सारे लोग हर रोज़ अपनी जॉब के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस का कम्यूट तय करते हैं। इसके अलावा दिन भर में ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि मार्केट जाना, दूध लाना, सब्जी लाना, या बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो इस सफ़र में आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इसी का मतलब है लाइब्रेरी को व्हील्स पर रखना। अगर आप अपनी कार में जा रहे हैं, अपने ऑफिस का सफ़र तय कर रहे हैं, और अगर आपको अपने ऑफिस का सफ़र तय करने में 2 से 3 घंटा लगता है, तो आप उस 2 से 3 घंटा को अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कार में ऑडियो बुक चलाकर, या फिर कोई पॉडकास्ट सुनकर, या फिर बुक समरी सुनकर, जैसे कि इस तरह की बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट, डेफिनेटली प्लान और वर्क। एक मशहूर कहावत है कि 1 घंटा प्लानिंग का 3 घंटे आपकी एग्जीक्यूशन को बचाता है। यानी कि अगर आपने किसी काम की प्लानिंग करके 1 घंटे का समय लगा दिया है, तो आप 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। एक डेफिनेट प्लान के बगैर आपका काम करने का इरादा अजीब तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और उसमें बहुत कमी आ जाती है। लेकिन जब आप अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है और आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। इससे आप और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं और आपकी चिंता कम हो जाती है। नेक्स्ट, बाउंस योर थॉट्स। बहुत से लोगों ने बास्केटबॉल के खेल को ज़रूर देखा होगा। इस खेल में आप बॉल को बार बार ज़मीन पर मारते हैं और एक हाथ से ड्रिबलिंग करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह ड्रिबलिंग करना आना चाहिए। इसके बाद आप अपने खेल की स्किल को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हैं और दूसरे प्लेयर को काफ़ी चकमा दे सकते हैं। यही नियम हमारी असल ज़िंदगी में भी लागू होता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में रोज़ाना अलग अलग तरीके के बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक साथ 2 तरह के विचार नहीं रह सकते। इसलिए या तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं या फिर निगेटिव रह सकते हैं। हम निगेटिव थॉट को भी पॉजिटिव थॉट में बाउंस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत धीरज और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और आप प्रैक्टिस करके अपने आप को और पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस करके बास्केटबॉल में अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ड्रिबलिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, लाइट योर लेजी डायनामाइट। हो सकता है कि किसी मुश्किल काम को देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उस काम को बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि आप उसे स्लो मोशन में स्टार्ट कर दें। इस तरह काम करने से आपके काम को पूरा होने की चिंता नहीं रहेगी और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। इस आइडिया को समझने के लिए हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया गया है। उनका कहना था कि कोई भी काम ऐसा नहीं है
उनका कहना था कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको ना किया जा सके, भले ही वह काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। बस आपको उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे उस काम को शुरू करना चाहिए। जैसे कि लेज़ी लाइम डायनामाइट होती है, जिसमें शुरू में चिंगारी लगाने पर वह धीरे धीरे जलती जाती है और फिर बाद में बड़ा धमाका होता है। उसी तरह आप किसी भी मुश्किल काम को और फिर जब उसी काम को करते करते आप रेगुलरिटी में आ जाते हैं तो आपकी फायर में कैचिंग आ जाती है और आप एक बड़ा धमाका कर लेते हैं। यानी उस काम में उस काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उस काम को बहुत सक्सेसफुली पूरा कर पाते हैं। और यही कारण है, और यही एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है एक डोमिनो इफेक्ट का। जैसे कि आपने देखा होगा, एक छोटा सा डोमिनो जब गिरता है तो उसके ऊपर एक बड़ा होता है और दूसरा एक बड़ा, तो इस तरह से एक मोमेंटम क्रिएट होता है। तो ये पावर है ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप कोई भी काम छोटे से शुरू कर सकते हैं और उसको तब तक रेगुलर रख सकते हैं जब तक आपकी वो प्रैक्टिस में ना आ जाए। नेक्स्ट, चूज़ द हैप्पी फ्यू। इस आइडिया को समझाने के लिए यह बताया गया है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले बहुत सारे लोग आपको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ऐसा कहा गया है कि आपके आसपास रहने वाले 5 अहम लोग आपकी ज़िंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं, और वही ज़्यादातर लोग अपने अच्छे और बुरे गुणों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। यह लोग आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं जो आपके साथ रोज़ाना उठते बैठते हैं। आपको ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनानी चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं और बेहतर बनने में आपकी सहायता करते हैं, और फिर आप इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादातर रहना शुरू कीजिए और बाकी लोगों को नेगलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, लर्न टू प्ले अ रोल। इस आइडिया को समझाने के लिए फिल्म एक्सर्टा एग्जाम्पल लिया गया है। अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा गया है कि सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ जैसे सुपरस्टार अपने रोल की एक्टिंग करते हैं, उस किरदार में इतना खो जाते हैं कि हमें वह किरदार असली लगने लगता है और हम कहते हैं कि वाह, इन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? असल में आप जैसे एक्ट करते हैं वैसे बन जाते हैं, और जब आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले करते हैं उसमें सच्चाई नज़र आती है, और लो कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले करने पर आप वैसे ही नज़र आने लगते हैं। दरअसल अच्छा किरदार बनने में भी और बहुत सारे किरदार बनने की बहुत सारी रिहर्सल और प्रैक्टिस लगती है। अगर आपकी आदत एक रोने वाले इंसान की बन गई है तो आप ईजिली वैसे ही बन जाते हैं और बात बात पर रोने लगते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी से बड़ी परेशानी को मजाक में उड़ाने की आदत है तो इसकी रिहर्सल करके आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन जाते हैं।